हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रीट लेवल 2 में आपका क्या सब्जेक्ट है? अगर एसएसटी है तो एसएसटी आप नीचे टाइप करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो नीचे आप साइंस लिखेंगे। तो चलिए लेवल 2 के सिलेबस को हम लोग देखेंगे और एक एक करके लेवल 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, वो जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप यहाँ से देख सकते हैं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का ये पाठ्यक्रम है, लेवल 2 का ये पाठ्यक्रम है। तो एक एक करके हम लोग जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसके माध्यम से जो है चीजों को देखेंगे कि पीडीएफ में क्या क्या जो है टॉपिक दिया गया है। यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक को जो है बता दिया जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षण विधियां, जो 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और ओवरऑल आप यहाँ पे 30 नंबर ला सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखिए क्या है, बाल विकास। वृद्धि और विकास की संकल्पना पढ़ना है, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत को पढ़ना है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक खास करके जो परिवार हैं और विद्यालय के संदर्भ में ये आपको पढ़ना है। साथ में अधिगम से इनका क्या संबंध है वो भी आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से पढ़ना है। तो देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में जो है इस तरह से संबंध होता है, याद रखिएगा। कई बार ऐसा ही क्वेश्चन जो है DSSB में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इसका अर्थ, इसके प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक के की जो है उसके जो डिटेल है उसको आपको पढ़कर जाना होगा। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को पढ़ना है, जिसमें कि इसकी संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है और व्यक्तित्व का जो है मापन कैसे करेंगे इसके बारे में आपको पढ़ना है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस को पढ़ना है, संकल्पना, इसका सिद्धांत, इसका मापन और बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ क्या है। बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देख लीजिए विविध अधिगमकर्ताओं की समझ यानी कि पिछड़े, विमंदित और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनशील बच्चे हैं, अलाभान्वित बच्चे हैं, वंचित हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त जो बच्चे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में पढ़ना है। समायोजन की संकल्पना एवं तरीके और समायोजन में जो अध्यापक की भूमिका है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अधिगम का अर्थ और संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपको पढ़ना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा लर्निंग थ्योरीज को भी पढ़ना है। यहां से आप देख पाएंगे अधिगम के सिद्धांत, जैसे कि व्यवहारवाद क्या था, बिहेवियरिज्म क्या था, गेस्टाल्टवाद क्या था, संज्ञानवाद क्या था, निर्मितवाद है इसके बारे में पढ़ना, यानी कि जो प्याजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, चिंतन क्या होता है, कल्पना क्या होता है, तर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए जो निहितार्थ हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 यानी कि एनसीएफ के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, एनसीएफ 2005 के बारे में बात की जा रही है, इसको पढ़ना है। उसके जो व्यू रचना है और इसकी जो विधियां हैं इसके बारे में क्या है ये आपको पढ़कर जाना होगा। आकलन, मापन, मूल्यांकन का जो अर्थ है और इसका उद्देश्य क्या है यह पढ़ना है आपको। समग्र और सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का जो निर्माण है, सीखने के जो प्रतिफल है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार नियम 2000 और अध्यापकों की भूमिका और दायित्व के बारे में आपको पढ़ना होगा। यहां से आप देख सकते हैं अब जो है आगे, वेट अ मिनट, ये क्या आ गया, हाँ अब यहां से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या बताया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ना है, NEP 2020 के बारे में यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी आपको पढ़ना, जिसमें प्रारंभिक बाल्या अवस्था और जो देखभाल और उसकी शिक्षा है इसके बारे में, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान इसके बारे में पढ़ना है। स्कूलों में जो पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र है इसके बारे में पढ़ना है। शिक्षक क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना होगा। स्कूली शिक्षा के मानक निर्धारण और सत्यापन के बारे में पढ़ लेना है। राजस्थान की जो समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं बच्चों को लेकर, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे देखिए अब जो है ये इंग्लिश में यहाँ पे पेडागोजी आपको दिखेगी, इसके बाद जो है आपको हिंदी वाला जो है पेपर 1 दिखेगा। नॉर्मली पेपर 1 हिंदी वाले ही लोग लेते हैं, इसको हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले राजस्थान में जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको ओनली 50 रुपीज में मिल जाएंगे। जिनको लेना हो यहाँ से yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से आपको पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ से अजमेर के बारे में। अजमेर बोर्ड से जो परीक्षा होती है हिंदी के पेपर को हम लोग देख लेते हैं। पेपर 2 यहाँ से आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 और ये खंड 2 है और हिंदी भाषा 1 है। पेपर 1 है हिंदी भाषा के लिए, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम 30 नंबर ही आप यहाँ से ला सकते हो।
यहाँ से देखिए क्या पूछा जाएगा आपसे, अपठित गद्यांश के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें व्याकरण से भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द के बारे में पढ़ना है। जो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द है, इसके बारे में पढ़ना है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास को पढ़ लेना है आपको। संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। आगे देखिए विशेषण के बारे में भी आपको पढ़ना है। विशेषण, विशेष, अव्यय, शब्दांश के लिए एक शब्द या फिर शुद्धि वाले शब्द भी आपको पढ़ना होगा। आगे देख लीजिए, एक अपठित गद्यांश में जो प्रश्न है, जैसे कि वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, ये आपसे पूछे जाएंगे। वचन, काल और जो लिंग है बदलना, राजस्थानी शब्दों के जो हिंदी रूप हैं वो भी आपको पढ़कर जाना होगा। वाक्य रचना क्या है, वाक्य के अंक क्या होते हैं, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, पदबंध क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां क्या है, विराम चिन्ह क्या है, ये सब आपको पढ़कर जाना होगा हिंदी के लिए। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास बच्चों में कैसे किया जाए, ये भी आपको पढ़कर जाना होगा। आगे देख लीजिए, भाषाई कौशलों का विकास, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, LSRW के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको पढ़कर जाना है आपको। हिंदी भाषा शिक्षण में जो चुनौतियां हैं, शिक्षण अधिगम की जो सामग्री है, यानी कि जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मेथड, वो आपको पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ना है। बहु माध्यम के बारे में पढ़ना है। शिक्षण के जो अन्य संसाधन है उसके बारे में आपको पढ़कर जाना होगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको पढ़कर जाना होगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए क्लास 6 से 8 के बारे में। अब देखिए इंग्लिश के पैसेज को हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में जो है अनसीन प्रोज पैसेज पूछे जाएंगे, जिसमें कि एंटोनिम, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सिनोनिम्स मतलब समान शब्द अर्थ वाले शब्द, एंटोनिम्स यानी कि विपरीतक शब्द वाले। स्पेलिंग देखा जाएगा कि कौन सा स्पेलिंग सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना होगा। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटरमाइनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये आपको पढ़कर जाना है। फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH वर्ड, यानी कि वाई, व्हाट, ये सब वाले वर्ड जो है आपको पढ़कर जाने होंगे। एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा, नरेशन पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक, ये भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यह भी आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, जिसमें कि टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है वो पूछा जाएगा, जिसमें कि टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स है और अदर रिसोर्सेस है, इससे सवाल आपका बनेगा। कंटिन्यूअस और जो कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है, असेसमेंट है, इवोल्यूशन है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ संस्कृत है, इसे हम लोग छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, और भी जो सब ये जो है इसे हम लोग छोड़ते जाएंगे। और अब जो है SST और साइंस वाले चैप्टर को हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या है आपका। तो यहाँ से देख लीजिए, गणित और विज्ञान का है। आप लोग जो SST वाले हैं थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। 60 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। घातांक और घात, यानी कि सर्ट्स और जो इंडिसेस है इसके बारे में पूछा जाएगा। घातांक के नियम क्या है, गुना भाग कैसे करोगे। इसके अलावा बीजीय व्यंजकों का योग, व्याकलन, गुना भाग और सर्व समीकरण से सवाल पूछा जाएगा। फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड से सवाल पूछे जाएंगे। समीकरण यानी कि इक्वेशन, लर्निंग इक्वेशन से सवाल पूछे जाएंगे। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्या, ब्याज, जिसमें कि सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि, सब कुछ है। अनुपात, समानुपात से सवाल पूछा जाएगा। परसेंटेज से सवाल पूछा जाएगा। रेखा, किरण और कोण से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा समतलीय आकृतियां से सवाल पूछा जाएगा। समतलीय आकृतियां में जैसे त्रिभुज, इसकी जो सर्वांगता है, ठीक है, चतुर्भुज और वृत्त के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा त्रिभुज वगैरह से सवाल पूछा जाएगा। आगे देख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ और लंब वृत्तीय वेलन से सवाल पूछा जाएगा। सममिति क्या है, इससे सवाल पूछा जाएगा। और इसके अलावा बारंबारता, बटन सारणी, मिलान चिन्ह, संदर्भ, इससे सवाल पूछे जाएंगे। लेखा चित्र की बात करें तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। प्रायिकता से सवाल पूछा जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछा जाएगा। गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति से सवाल पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, मूल्यांकन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है और शिक्षण की जो समस्याएं हैं उसके बारे में, यानी कि पेडागोजी वाला सेक्शन हो गया। साइंस में देखिए, सजीव निर्जीव से सवाल पूछा जाएगा कि इसका परिचय क्या है, अंतर क्या है और इसके लक्षण क्या है। आगे देख लीजिए, सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, वायरस, कवक, इसके कौन लाभकारी है, कौन अलाभकारी है। इसके अलावा कौन से डिजीज हो सकते हैं, उसको कैसे बचा जाए, इससे सवाल पूछे जाएंगे। सजीव से सवाल पूछे जाएंगे कि पौधे के प्रकार और जो विभिन्न भाग हैं। पादपों में पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है। पादप और जंतु कोशिकाओं की जो संरचना है और कार्य है, इसके बारे में। पादपों में जनन कैसे होता है, प्रणालियों में जो पोषण है और शरीर में गति है, इससे सवाल आपसे
पूछे जाएंगे। आगे देख लीजिए, मानव शरीर में जो स्वास्थ्य है, इससे जो रोग वगैरह होता है, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, इससे सवाल पूछे जाएंगे। फैलने का कारण क्या है, बचाव क्या है, भोजन के स्रोत यानी कि विटामिन मिनरल्स वगैरह, वहां से सवाल बनेंगे। जंतु प्रजनन यानी कि आपसे जो है रिप्रोडक्शन से सवाल पूछा जाएगा कि लैंगिक यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। किशोरावस्था और यौना आवरण के बारे में पूछा जाएगा। शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन्स की क्या भूमिका है, और जननात्मक स्वास्थ्य से सवाल पूछा जाएगा। यांत्रिकी की बात करें तो बल और गति से सवाल, बल के प्रकार जो है जैसे कि पैसीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थूल वैद्युत बल, इसके सवाल पूछे जाएंगे। गति के प्रकार में रेखीय, वृत्ताकार और कंपन, आवर्त और घूर्णन गति से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब से सवाल पूछा जाएगा। ऊर्जा को पढ़कर जाना है, ताप और ऊर्जा को भी पढ़ना है, प्रकाश और ध्वनि के बारे में पढ़ लेना है, विद्युत और चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में पढ़ना है, पदार्थ की संरचना के बारे में पूछा जाएगा, और रासायनिक पदार्थ के बारे में सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा पौधे और जंतु का संरक्षण, कृषि प्रबंधन, विज्ञान की संरचना क्या है और इसकी प्रकृति क्या है, विज्ञान को समझना है, विज्ञान की जो अलग अलग विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, इसको पढ़ना है, नवाचार के बारे में पढ़ना है, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं और इसका जो है कैसे आप निदान करोगे, इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये था सवाल जो मैंने आपके सामने सब कुछ रखा। आपका अगर एसएसटी है तो नीचे कमेंट करके एसएसटी लिखिएगा। तो जब भी एसएसटी का जो वीडियो है वो अलग से मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।